घने जंगलों के बीच एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। टूनी बहुत ही शांत चिड़िया थी। उसे नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन वह खाने की तलाश में भटक रही थी। उड़ते उड़ते उसकी नज़र जंगल में एक पेड़ पर पड़ी। टूनी कहती है, अरे ये क्या है? इतने बड़े बड़े टमाटर और इतने चमक कैसे रहे हैं? जंगल में तो पहले कभी भी ऐसे टमाटर नहीं देखे। धीरे धीरे वह पेड़ के पास उतरी। सामने से वह पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे ही टूनी ने पेड़ को छुआ, अचानक टमाटर का पेड़ हिलने लगा और कहता है, धन्यवाद टूनी, तुमने मुझे जगाया। तुम जो चाहो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। टूनी चिड़िया डरते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुम दूसरे पेड़ों से अलग क्यों हो? टमाटर का पेड़ कहता है, मैं एक जादुई टमाटर का पेड़ हूँ और मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि जब तक मुझे कोई छूता नहीं तब तक मैं सोता रहूँगा। तुमने मेरी मदद की है, तुम जो चाहो मांग सकती हो। टूनी चिड़िया खुश हो गई। टूनी अपने दोस्तों को भी उस पेड़ के बारे में बताती है। एक दिन टूनी अपने दोस्तों को भी उस पेड़ के पास ले आती है। टूनी कहती है, मेरे दोस्तों को भूख लगी है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? टमाटर का पेड़ कहता है, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए दाना ला सकता हूँ। और फिर टमाटर का पेड़ नीचे ढेर सारे अनाज के दाने गिराने लगता है। दाने खाकर सारे पंछी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया फिर वही पेड़ के पास जाती है। टूनी जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, हमारे जंगल में पानी की कमी हो गई है, क्या तुम एक झरना बना सकते हो? पेड़ टूनी से कहता है, हाँ टूनी, मैं दूसरों की मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी जंगल में एक लालची कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। टमाटर के पेड़ को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे वाह, यह पेड़ तो जादुई है। अगर यह पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं इससे अपने सारे काम कराऊंगा। उसने पेड़ की शाखा को तोड़ने की कोशिश की। तभी पेड़ कहता है, मूर्ख कौवा, तुम मुझे तोड़ रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने स्वार्थ के लिए मुझे तोड़ेगा उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। कालू कौवा निराश होकर जाने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अगर हम पेड़ का सही से इस्तेमाल करें और सबकी भलाई करें तो पेड़ हमारी जरूर मदद करेगा। कौवा दुखी होकर टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है। कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बस अपने बारे में सोचा, मैं लालची हो गया था। उस दिन के बाद कालू कौवा, टूनी चिड़िया और सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे।
और जादुई पेड़ की मदद से जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया।